हेलो दोस्तों, ये पर्सनल वेबसाइट का पार्ट 3 है जिसमें हम बनाएंगे स्किल्स पेज। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखा तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले HTML पेज में आएंगे। ठीक है, HTML पेज में जहाँ तक अपन ने कोड लिखा था, ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ पे अबाउट सेक्शन के जस्ट नीचे अपन ने कोड ड्यूटी एक और अपन सेक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, सेक्शन और क्लास अपन दे देते हैं। ठीक है, क्लास अपन दे देते हैं स्किल्स। ठीक है, या अपन आईडी दे देते हैं। ठीक है, अपन आईडी देते आ रहे हैं तो अपन यहाँ पे आईडी दे देते हैं। ठीक है, आईडी अपन दे देते हैं स्किल्स। ठीक है, स्किल्स। ठीक है, उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लोज करने के बाद अपन इसके जस्ट नीचे अपन एक ड्यूटेक क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ड्यूटेक। ठीक है, यहाँ पे अपन ड्यूटेक क्रिएट कर लेते हैं और क्लास अपन दे देते हैं, क्लास अपन स्किल्स कंटेंट दे देते हैं। ठीक है, स्किल्स कंटेंट दे देते हैं। ठीक है, स्किल्स कंटेंट। ठीक है, स्किल्स कंटेंट देने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक और ड्यूटेक क्रिएट कर लेते हैं टेक्स्ट के लिए और क्लास अपन दे देते हैं स्किल्स। ठीक है, क्लास अपन दे देते हैं स्किल टेक्स्ट। ठीक है, स्किल टेक्स्ट। ठीक है, उसके जस्ट नीचे अपन क्या करेंगे, एक हेडिंग दे देते हैं H1। ठीक है, हेडिंग के अंदर अपन लिख देते हैं प्रोफेशनल स्किल। ठीक है, प्रोफेशनल स्किल लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन प्रोफेशनल स्किल लिख देते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल स्किल। ठीक है, प्रोफेशनल यहाँ पे अपन वो आएगा। ठीक है, प्रोफेशनल स्किल। ठीक है, प्रोफेशनल स्किल लिखने के बाद यहाँ पे स्किल्स लिख देते हैं। ठीक है, स्किल्स। ठीक है, स्किल्स लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन पैराग्राफ पैराग्राफ तो अपन पैराग्राफ ये वाला अपन ऐड करेंगे, तो यहाँ से उसको ही कॉपी करके ले आता है। ठीक है, यहाँ पे कॉपी करके ले आएंगे। ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ को पेस्ट करने के बाद अपन यहाँ पे कुछ एक यहाँ पे ये वाला भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन पैराग्राफ के जस्ट नीचे एक और ड्यूटेक क्रिएट करेंगे और स्किल्स लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और ड्यूटेक क्रिएट करेंगे। ठीक है, और क्लास अपन स्किल्स लिख देते हैं। ठीक है, स्किल्स। ठीक है, स्किल लिख देते हैं। ठीक है, स्किल्स तो अपन ने दे रखा था स्किल। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लोज करने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज करने के बाद अपन यहाँ पे एक लेवल ले लेते हैं। ठीक है, लेवल। ठीक है, लेवल के अंदर अपन HTML लिख देते हैं। ठीक है, HTML। ठीक है, HTML अपन प्रोग्रेस बार के साथ बनाएंगे अपना स्किल्स। ठीक है, तो अपन यहाँ पे ड्यूटेक क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ड्यूटेक और क्लास अपन दे देते हैं प्रोग्रेस बार। ठीक है, क्लास अपन दे देते हैं प्रोग्रेस बार। ठीक है, प्रोग्रेस प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेस बार। ठीक है, प्रोग्रेस बार देने के बाद अपन इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, प्रोग्रेस बार देने के बाद इसको क्लोज करेंगे और एक और ड्यूटेक क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और क्लास अपन दे देते हैं, ड्यूटेक के अंदर अपन क्लास दे देते हैं प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेस प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेस। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ पे स्टाइल के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, स्टाइल के अंदर अपन लिख देते हैं विड्थ। ठीक है, विड्थ विड्थ अपन लिख देते हैं 90%। ठीक है, 90%। ठीक है, 90%। ठीक है, उसके बाद इसको अपन क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लोज करने के बाद अपन यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज करने के बाद प्रोग्रेस बार के जस्ट नीचे अपन आएंगे। ठीक है, प्रोग्रेस बार के जस्ट नीचे अपन एक और लिखेंगे अपन लेवल स्किल्स। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक और ड्यूटेक क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, स्किल्स के जस्ट नीचे अपन एक और ड्यूटेक क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन स्किल्स के नीचे आते हैं। ठीक है, प्रोग्रेस बार, उसके बाद अपन स्किल्स के नीचे आएंगे और एक और इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, स्किल्स के नीचे अपन यहाँ पे एक और ड्यूटेक क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एक और ड्यूटेक क्रिएट कर लेते हैं और क्लास अपन दे देते हैं स्किल्स। ठीक है, क्लास अपन दे देते हैं स्किल्स। ठीक है, स्किल। ठीक है, स्किल देने के बाद अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेम अपन प्रोसेस अपनाएंगे। ठीक है, लेवल लिखेंगे। ठीक है, लेवल के अंदर अपन यहाँ पे CSS लिख देते हैं। ठीक है, CSS। ठीक है, लेवल के जस्ट नीचे अपन एक और ड्यूटेक क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ड्यूटेक क्रिएट करेंगे और क्लास अपन दे देते हैं प्रोग्रेस बार। ठीक है, प्रोग्रेस प्रोग्रेस बार। ठीक है, प्रोग्रेस बार। ठीक है, प्रोग्रेस बार देने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे
प्रोग्रेस बार देने के बाद एक और ड्यू टेक क्रिएट कर लेते हैं और क्लास अपन दे देते हैं प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेस दे देते हैं, यहाँ पे आर नहीं लगा, ठीक है, प्रोग्रेस, ठीक है। प्रोग्रेस देने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल लिखेंगे, ठीक है, स्टाइल, स्टाइल के अंदर अपन विड्थ ले लेते हैं, विड्थ और यहाँ पे 80% दे देते हैं, ठीक है, 80% विड्थ, ठीक है। इसके ड्यू टेक को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ड्यू टेक को क्लोज करने के बाद अपन यहाँ पे क्या करेंगे, स्किल्स, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अपन, ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। कॉपी करने के बाद अपन अपना टाइम बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। स्किल्स, इसके अंदर अपन यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, CSS की जगह अपन जावा स्क्रिप्ट लिख देंगे, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस स्टाइल, यहाँ पे अपन विड्थ के अंदर अपन लिख देते हैं 60%, ठीक है, 60%, ठीक है। रन करके देखते हैं कि अपना पेज प्रॉपरली बन रहा है कि नहीं, तो इसको यहाँ पे अपन देखेंगे तो अपना पेज प्रॉपरली बन रहा है, ठीक है, पेज प्रॉपरली बन रहा है, ठीक है। प्रोग्रेस बार स्किल, ठीक है। उसके बाद अपन स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है, स्टाइलिंग करेंगे तो अपन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अपन कमेंट डाल देते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कमेंट डाल देते हैं, ठीक है, कमेंट कि अपना स्टाइल कौन सा है, तो अपन यहाँ पे स्किल्स लिख देते हैं, ठीक है, स्किल्स सेक्शन, स्किल्स सेक्शन डाल देते हैं, ठीक है, स्किल्स सेक्शन, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे सबसे पहले अपन हैच स्किल्स लिखेंगे, स्किल, ठीक है, हैच स्किल्स। उसके बाद अपन यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 100 पिक्सल और 20 पिक्सल, 100 पिक्सल और 20 पिक्सल, ठीक है, 100 पिक्सल और 20 पिक्सल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे स्किल्स कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, स्किल्स, स्किल्स कंटेंट, ठीक है, स्किल्स टेक्स्ट, स्किल्स कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, स्किल्स कंटेंट, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स कर देते हैं, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैग्स करने के बाद अपन यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। रन करके देखते हैं, ठीक है, तो ये सेंटर प्रॉपरली आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे मैक्स विड्थ देते हैं, ठीक है, मैक्स विड्थ 1200 पिक्सल, ठीक है, 1200 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन 0 और ऑटो कर देते हैं, ठीक है, मार्जिन 0 ऑटो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे स्किल्स टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, स्किल्स टेक्स्ट, ठीक है, स्किल्स टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपन यहाँ पे फ्लैग्स डायरेक्शन या फ्लैग्स को 0 कर देते हैं, फ्लैग्स 1 कर देते हैं, ठीक है। 1 करने के बाद अपन यहाँ पे पैडिंग 20 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, पैडिंग 20 पिक्सल, ठीक है, पैडिंग 20 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एनिमेशन लगा देते हैं, ठीक है, एनिमेशन ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, एनिमेशन, एनिमेशन यहाँ पे 0, यहाँ पे एनिमेशन स्लाइड, ठीक है, स्लाइड इन, ठीक है, स्लाइड इन लेफ्ट, ठीक है, स्लाइड इन लेफ्ट, ठीक है, स्लाइड इन लेफ्ट। उसके बाद अपन 1.5s, ठीक है, 1.5s, यस, ठीक है, यस। उसके बाद अपन यहाँ पे फॉरवर्ड लगा देते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओपेसिटी 0 कर देते हैं, ठीक है, ओपेसिटी 0। उसके बाद ट्रांसफार्म लगा देते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्म, ठीक है, ट्रांसफार्म ट्रांसलेट एक्स लगा देते हैं, ट्रांसफार्म ट्रांसलेट एक्स। यहाँ पे अपन -50 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, उसके बाद अपन यहाँ पे स्किल्स टेक्स्ट डॉट स्किल्स, ठीक है, स्किल्स टेक्स्ट H1 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, H1 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज अपन यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज अपन 40 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, 40 पिक्सल, ठीक है, 40 पिक्सल। उसके बाद अपन मार्जिंग बॉटम लगा देते हैं, ठीक है, मार्जिंग बॉटम, मार्जिंग बॉटम अपन यहाँ पे 20 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, 20 पिक्सल, ठीक है। 20 पिक्सल करने के बाद अपन यहाँ पे कलर ब्लू कर देते हैं, ठीक है, कलर ब्लू, ठीक है, कलर ब्लू, कलर ब्लू, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कलर ब्लू करने के बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्किल्स पैराग्राफ को डॉट स्किल्स, स्किल्स टेक्स्ट पी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, स्किल्स पी को। उसके बाद अपन यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज 18 पिक्सल करेंगे, फ़ॉन्ट साइज 18 पिक्सल, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज 18 पिक्सल। उसके बाद अपन यहाँ पे लाइन हाइट दे देते हैं, ठीक है, लाइन हाइट 1.6, ठीक है,
उसके बाद अपन यहाँ पे मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल, ठीक है, 30 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे मार्जिन बॉटम करने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे स्किल्स को सिलेक्ट करेंगे, स्किल्स को, ये वाले टेक्स्ट को, यहाँ पे ये वाले क्लास को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये वाली, ठीक है, प्रोग्रेस बार वाली, ठीक है। तो यहाँ पे अपन डॉट स्किल्स को सिलेक्ट करेंगे, स्किल, ठीक है। स्किल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपन मार्जिन बॉटम लगाएंगे 20 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, ठीक है, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, ठीक है। स्किल्स लेवल, ठीक है। अब अपन सिलेक्ट करेंगे स्किल्स लेवल को, ठीक है। तो अपन डॉट स्किल्स, स्किल लेवल, ठीक है। यहाँ पे अपन स्किल्स लेवल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, लेवल, स्किल्स लेवल। फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं इसकी, अपन फ़ॉन्ट साइज क्या करते हैं, फ़ॉन्ट साइज अपन यहाँ पे 16 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, 16 पिक्सल, ठीक है, 16 पिक्सल, ठीक है। 16 पिक्सल करने के बाद अपन यहाँ पे फ़ॉन्ट विड्थ बढ़ा देते हैं अपन, फ़ॉन्ट विड्थ बॉर्ड कर देते हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट विड्थ बॉर्ड, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक, डिस्प्ले ब्लॉक। उसके बाद अपन यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक करने के बाद मार्जिन बॉटम लगा देते हैं, मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल, ठीक है, मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल, ठीक है, मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल। उसके बाद अपन प्रोग्रेस बार को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, डॉट प्रोग्रेस, प्रोग्रेस बार, ठीक है। प्रोग्रेस बार को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपन बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर अपन यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर HE 0E, ठीक है, 0E और 0, ठीक है। रन करके देखते हैं अपना बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्ली लग गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, ठीक है, बॉर्डर रेडियस बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं अपन, बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस अपन 10 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, 10 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं, ठीक है, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। ओवरफ्लो हिडन करने के बाद अपन हाइट दे देते हैं, ठीक है, हाइट दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपन हाइट दे देते हैं, ठीक है, हिडन ये मिस्टेक हो गया, ठीक है, इसको अपन हटा के हाइट कर देते हैं, ठीक है, हाइट अपन दे देते हैं यहाँ पे 10 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल। उसके बाद अपन यहाँ पे प्रोग्रेस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अपन डॉट प्रोग्रेस को सिलेक्ट करेंगे, प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेस को सिलेक्ट करने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपन हाइट 10 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है, हाइट 10 पिक्सल, हाइट 10 पिक्सल, ठीक है। हाइट 10 पिक्सल देने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हाइट 10 पिक्सल देने के बाद अपन यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड अपन यहाँ पे दे देते हैं H6A, ठीक है, H6A 1B, ठीक है, 1B 9A, ठीक है। रन करके देखते हैं अपना बैकग्राउंड कलर प्रॉपरली प्रोग्रेस बार का लग गया, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, विड्थ देते हैं, विड्थ 0% दे देते हैं, ठीक है, 0%, ठीक है, 0%। उसके बाद अपन एनिमेशन लगा देते हैं, ठीक है, एनिमेशन लोड प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेस, ठीक है, लोड प्रोग्रेस, ठीक है, 1.5s, ठीक है, 1.5 सेकेंड। उसके बाद इस फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है, फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड। उसके बाद स्किल्स इमेज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, डॉट, यहाँ पे अपन डॉट स्किल्स इमेज, ठीक है, अपन ने स्किल्स इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे अपन स्किल्स इमेज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, स्किल्स इमेज को ले लेते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे आएंगे, रन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले HTML में आएंगे और यहाँ पे अपन स्किल्स इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, स्किल्स इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन एक ड्यू टैग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ड्यू टैग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और क्लास अपन दे देते हैं स्किल्स इमेज, ठीक है, स्किल्स इमेज, ठीक है, इमेज स्किल्स इमेज, ठीक है, क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अपन इमेज टैग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, SRC। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे
स्किल्स इमेज फोल्डर के अंदर जाएंगे, ठीक है। इस इमेज फोल्डर के अंदर जाएंगे और वर्क 1 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये वाली इमेज मैंने सेव कर रखी, ठीक है। अल्ट बाय द वे अगर अपनी इमेज प्रिंट नहीं हुई तो यहाँ पे अपन स्किल्स इमेज लिखाएगा, ठीक है। स्किल्स इमेज, इमेज, ठीक है। क्लोज कर देते हैं, ठीक है। क्लोज करने के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पे, क्लोज करने के बाद यहाँ पे स्टाइल में आएंगे, ठीक है। स्टाइल में आएंगे और यहाँ पे अपन स्किल्स इमेज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। स्किल्स इमेज, ठीक है। स्किल्स इमेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फ्लैक्स 0 कर देते हैं, फ्लैक्स अपन यहाँ पे 1 कर देते हैं, ठीक है। फ्लैक्स 1। उसके बाद अपन यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे एनिमेशन लगा देते हैं, ठीक है। एनिमेशन स्लाइड इन राइट, ठीक है। स्लाइड इन राइट, ठीक है। और यहाँ पे 1.5s, ठीक है। 1.5s, यस, ठीक है। फॉरवर्ड कर देते हैं, फॉरवर्ड 0.3s, ठीक है। 0.3s। उसके बाद अपन ओपेसिटी लगा देते हैं, ठीक है। ओपेसिटी 0 कर देते हैं, ठीक है। ओपेसिटी 0, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म अपन ट्रांसलेट एक्स कर देते हैं, ठीक है। ट्रांसलेट एक्स, ठीक है। ट्रांसलेट एक्स अपन यहाँ पे 50 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। 50 पिक्सल, ठीक है। तो ये इमेज प्रॉपरली आ गई, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। डॉट अपन यहाँ पे स्किल्स इमेज टैग को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इमेज, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, विड्थ 100% कर देते हैं, विड्थ 100%, ठीक है। 100% देने के बाद अपन यहाँ पे मैक्स विड्थ 400 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। मैक्स विड्थ 400 पिक्सल, ठीक है। 400 पिक्सल। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल लगा देते हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद अपन यहाँ पे स्लाइड लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपन एनिमेशन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन की फ्रेम, ठीक है। की फ्रेम यहाँ पे अपन स्लाइड इन लेफ्ट, ठीक है। स्लाइड इन लेफ्ट, ठीक है। स्लाइड इन लेफ्ट अपन यहाँ पे देख लेते हैं, अपन यही वाली दे रखा है स्लाइड इन लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे अपन देख लेते हैं स्लाइड इन लेफ्ट, तो देख लेते हैं अपन यहाँ पे स्लाइड इन लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे लेफ्ट के बाद अपन यहाँ पे इसको यहाँ पे 0% करेंगे, ठीक है। 0%, ठीक है। उसके बाद अपन ओपेसिटी 0 कर देते हैं, ठीक है। ओपेसिटी 0। ट्रांसफॉर्म अपन यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स, ठीक है। ट्रांसलेट एक्स। उसके अंदर अपन -50 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। -50 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद 100% में जाएंगे, ठीक है। 100%, ठीक है। 100%। उसके बाद ओपेसिटी 0, ओपेसिटी 1, ठीक है। ओपेसिटी 1। उसके बाद ट्रांसफॉर्म एक्स करेंगे, ट्रांसलेट, ठीक है। ट्रांसलेट एक्स 0, ठीक है। रन करके देखते हैं तो अपना, ठीक है। रन करके देखते हैं तो अभी नहीं आया, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट की जगह अपन यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे राइट की जगह अपन करेंगे, ठीक है। की फ्रेम, ठीक है। की फ्रेम यहाँ पे अपन स्लाइड राइट करेंगे, स्लाइड इन यहाँ पे अपन स्लाइड इन राइट, ठीक है। स्लाइड इन राइट, ठीक है। स्लाइड इन राइट, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 0%, ठीक है। 0% के अंदर अपन ओपेसिटी 0 कर देते हैं, ठीक है। ओपेसिटी 0। उसके बाद ट्रांसलेट एक्स, ठीक है। ट्रांसलेट एक्स 50 पिक्सल, ठीक है। 50 पिक्सल। ट्रांसलेट 50 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसलेट। उसके बाद हाँ यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे अपन 100% में लाएंगे, ठीक है। 100%, ठीक है। 100%। उसके बाद अपन यहाँ पे भी ओपेसिटी दे देते हैं, ठीक है। ओपेसिटी 1 कर देते हैं, ठीक है। ओपेसिटी 1, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। ट्रांसलेट
ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 0 कर देते हैं, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है, रन करके देखते हैं, ठीक है। रन करके देखते हैं तो अपना यहाँ पे अपन उसके बाद अपन यहाँ पे लोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन लाते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपन की फ्रेम, ठीक है, की फ्रेम लोड, ठीक है, लोड की फ्रेम लोड प्रोग्रेस, ठीक है, की फ्रेम लोड प्रोग्रेस की फ्रेम लोड प्रोग्रेस। उसके बाद अपन यहाँ पे 0%, उसके बाद अपन यहाँ पे विड्थ देते हैं, ठीक है, विड्थ 0%, 0, ठीक है, विड्थ 0, और यहाँ पे अपन 100% दे देते हैं, ठीक है, 100%, ठीक है, 100%, विड्थ 100%, ठीक है, विड्थ 100%, ठीक है। तो अपन ने कुछ मिस्टेक कर दिया होगा तो इसको एक बार अपन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे अपन एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। स्लाइड, तो यहाँ पे अपन ने क्लास एनिमेशन की जगह अपन ने गलत लिख दिया था स्लाइड, ठीक है। स्लाइड रन करके देखते हैं, ठीक है, तो ये टेक्स्ट प्रॉपर्ली आ गया एनिमेशन, ठीक है। अब इमेज में कुछ मिस्टेक कर दी होगी, ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। क्लास अपन देख लेते हैं, यहाँ पे स्किल्स लिखा है, यहाँ पे अपन देख लेते हैं क्लास अपना स्किल्स एस नहीं लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन स्किल्स की जगह अपन यहाँ पे एस लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी एस लगा देते हैं, तो ये भी प्रॉपर्ली आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्ली आ गया है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्ली तो अपना स्किल्स पेज प्रॉपर्ली बन गया है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए बाय।